अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। आज की रेसिपी जो मैं सालन आपके लिए लेके आई हूँ वो है गाजर गोश्त का, जो कि बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही चटपटा बनता है। तो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ये कैसे बनेगा। तो ये एक तकरीबन आधा किलो मैंने बीफ लिया है और उसमें 2 बड़े साइज़ की प्याज ऐड करिए और साथ उसमें लहसुन अदरक भी डाल दिया है। इसमें पानी ऐड करेंगे और उसके बाद इसमें मसाले ऐड करेंगे। तो मसालों में मैंने पिसी हुई मिर्चें ली हैं। ये ज़रा मीठी होती हैं गाजरें, तो उसमें मिर्चें ज़रा तेज़ी डलेंगी। तो 2 टेबल स्पून मैंने मिर्चें डाली हैं। 2 टेबल स्पून मैंने पिसे हुए धनिया डालें। नमक हस्बे ज़ायका आप डाल सकते हैं। और इसमें हल्दी थोड़ी ज़्यादा डलेगी तो हाफ़ टी स्पून इसमें हल्दी डाल देंगे। ऑयल शामिल करके इसको हम पकने के लिए रख देंगे। पानी इसमें इतना डालना है कि अच्छी तरीके से गल जाए। तो 1 किलो मैंने गाजरें ली हैं, टमाटर, हरी मिर्चें, हरा धनिया और सोया इसमें लाजमी जाएगा, तो उससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और साथ ही कसूरी मेथी भी ऐड करूँगी। तो गोश्त हमारा हाफ डन हो चुका था, तो मैंने इसमें थोड़ा पानी और डाल के फिर इसको मैंने गलाने के लिए रख दिया था। गोश्त अच्छी तरीके से गल जाना चाहिए। तो अभी गोश्त में कसर थी तो मैंने इसलिए इसको दोबारा रख दिया था। तो गोश्त हमारा गल चुका है और उसको हम भूनेंगे अच्छी तरीके से। और साथ ही मैं आपको गाजर बता देती हूँ। ये मैंने गाजर ऐसे कटिंग करी है बारीक बारीक। मसाला भूनने के बाद, गोश्त भूनने के बाद इसमें हम गाजरें ऐड कर देंगे और थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करेंगे ताकि थोड़ी गाजरें हमारी अच्छी तरीके से गल जाएं। तो उसको गाजरें जल्दी गल जाती हैं, तो बस इसको मैं ऐसे रखूँगी कि 15-20 मिनट में गाजरें गल जाएंगी। तो उसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी और उसको लो फ्लेम पे हम रख देंगे गलने के लिए। बहुत ही ज़बरदस्त, सर्दियों में बहुत अच्छा लगता है। तो ये मैंने टमाटर और हरी मिर्चें काट ली हैं। सोया और मेथी, सूखी मेथी जो थी वो मैंने धो के इसमें रख दी थी। तो गाजरें गल गई थी। अब इसमें मैंने टमाटर ऐड कर दिए, 2-3 हरी मिर्चें ऐड कर दी हैं। सोया आधी गड्डी मैंने ली है और 2 से 3 चमचे मैंने मेथी के लिए, सूखी मेथी के। टमाटर सॉफ्ट होने तक मैंने पकाए हैं और अब इसको मैं भून लूँगी। सोया का टेस्ट इसमें बहुत ही अच्छा लगता है और बहुत ही चटपटा और बहुत ही मज़ेदार बनता है ये। तो अब इसमें हरी मिर्चें और हरा धनिया ऐड करके 2 से 3 मिनट के लिए लो फ्लेम पे रखूँगी ताकि हरी मिर्चें थोड़ी हमारी गल जाएं। और मज़ेदार सा हमारा ये गाजर गोश्त रेडी हो चुका है। तो मुझे तकरीबन 2-3 मिनट हो गए थे, तो अब मैं इसको डिश आउट कर रही हूँ। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार गाजर गोश्त हमारा रेडी हो चुका है। तो कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी, आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो उसको फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। और अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो गाजर गोश्त रेडी है। इसको आप चपाती के साथ और राइस के साथ खा सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।